गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी श्रवण करेंगे हर व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। हे गणेश जी महाराज, आपकी इस कथा को जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से श्रवण करे, उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी, यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेढकी इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से करा उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेढक व मेढकी का संकट दूर किया, वैसे ही वे सबका कष्ट दूर करे। सेठ सेठानी और गणेश जी की कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी का पूजन करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढाते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। ये प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि आपसे जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते,
मुझे दर्शन नहीं दे देते तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय हो, सदा ही जय हो प्रभु। अपनी अनुकंपा सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना। कहानी सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने गिने तो वह 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो।
सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है, तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा, तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लगे। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी की करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे देना। जय श्री गणेश जी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले लड़के तुमने तो हम सबको बड़ा कर दिया, उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिया। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली बेटा न्याय करके क्या लाया है। लड़का बोला माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। वहां गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा बेटा आज तो पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान जैसा पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने हुक्कर भरने वालों को सुख समृद्धि धन्य धान्य देना। प्रेम से बोलिए पाल पथवारी विनायक भगवान की जय। बात उस समय की है जब परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तब वे अपने गुरु
भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा तथा उनके नारायण तुल्य दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनायक को देखने की लालसा से कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन किया। अपने गुरु की उस दिव्य पुरी के दर्शन कर उनका नंदन आनंद विभोर हो गए। फिर उन्होंने शिव का 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। परशुराम वहां सबसे मिले और उन्होंने सबसे बात की। इसके बाद वे नंदीकेश्वर से आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। कुछ ही आगे जाने पर महातपस्वी परशुराम ने बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सैकड़ों मंदिर देखे। उन्होंने वहां का भीतरी द्वार देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से अत्यंत शोभ्यमान था। परशुराम ने द्वार के बाएं भाग में अपने गुरुपुत्र कार्तिकेय को देखा और दाहिने और पार्वती नंदन गणेश तथा शिव पार्वती का अवलोकन किया। वे वहां रत्नाभरण भूषित बहुमूल्य रत्नों से बने सिंहासनों पर आसीन थे। परशुराम सबसे मिलते और प्रेम पूर्वक बात करते हुए प्रसन्नचित चित्त से आगे बढ़े ही थे कि गणेश ने उन्हें देखकर कहा, शूलपाणी इस समय शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर तत्काल तुम्हें साथ ले चलूंगा। बस इतनी देर रुक जाओ। परशुराम ने गणेश के सम्मुख खड़े खड़े उत्तर दिया, बंधुवर, मैं अपने गुरु शिव व माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उनके चरणों में प्रणाम कर अभी लौट जाऊंगा। गणेश ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अंतःपुर में है, अतः अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परम गुरुदेव शिव एवं माता पार्वती के चरण कमलों के दर्शन करने का मेरा सहज अधिकार है। परशुराम अपने आग्रह पर दृढ़ थे, किंतु गणेश उन्हें अत्यंत विनय पूर्वक समझाते रहे। मैं तो परम पिता शिव एवं माता पार्वती के दर्शनार्थ जाऊंगा ही। यह कहकर परशुराम आगे बढ़ना ही चाहते थे कि गणेश ने उन्हें रोक दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले भृगु नंदन कुपित हो गए और उनका गणेश से विवाद ही नहीं हुआ, हाथापाई भी होने लगी। कुमार कार्तिकेय ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु क्रोध परशुराम ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गए। शिव पुत्र गणेश ने उठकर परशुराम की ओर डंडा के लिए उनकी भर्त्सना की, तो क्रोध परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिया। तब गणेश ने अपनी सूंड बढ़ाकर उन्हें उसमें लपेट लिया और घुमाने लगे। गणेश की सूंड में लिपटे परशुराम सर्वथा असहाय और निरुपाय थे। गणेश के योग बल से परशुराम अस्तंभित रह गए। गणेश ने परशुराम को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक में घुमाते हुए समुद्र में फेंक दिया। परशुराम समुद्र में तैरने लगे तो निरामयी गणनाथ ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ धाम दिखाकर गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। वहां परशुराम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी विभूषित नव निरत श्री कृष्ण के साथ रासवेणी राधा का दर्शन किया, तो वे बार बार उनके मंगलमयी चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। कुछ देर बाद परशुराम सचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। समय उनका प्रतिवादी मुख स्तंभ गणेश जी द्वारा किया हुआ स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण के जगत गुरु शिव द्वारा प्रदत्त
परम दुर्लभ स्रोत एवं कवच का स्मरण किया और संपूर्ण शक्ति से सूर्य की प्रभा के तुल्य तीक्ष्णतम अपने परशु से गौरी नंदन पर प्रहार कर दिया। गणेश ने अपने परम पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने के लिए उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। शिव शक्ति के प्रभाव से वह तेजस्वी परशु गणेश के बाएं दांत को समूल काट कर पुनः रेणु का पुत्र परशुराम के हाथ में लौट आया। गणेश का दांत टूटते ही भयानक गर्जना हुई और रक्त का फवारा फूट पड़ा। मुंह से निकलकर रक्त से सना दांत भूतल पर गिर पड़ा। उस समय धरित्री कांप उठी। यह दृश्य कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा शून्य में देवगण अत्यंत भयभीत होकर हाय हाय करने लगे। कैलाशवासी डर से मूर्छित हो गए। निंद्रापति सुधत्मा शिव की निंद्रा भंग हुई। बेटा यह क्या हुआ? दौड़ी हुई पार्वती आई तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश के टूटे दांत तथा रक्त से सने हुए मुंह को देखा और देखा कि उनके हृदय खंड गणेश क्रोध शून्य परम शांत लज्जा से सिर झुकाए खड़े हैं। अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने स्कंद से पूछा, क्या बात है? यह कैसे हुआ? स्कंद द्वारा संपूर्ण वृत्तांत सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोध हुई और अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को सीने से लगाकर रोती हुई शिव से बोली, मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम में किसका दोष है? आप ही निर्णय करें। फिर माता पार्वती ने अपने सम्मुख परशुराम को शिव के प्रमोदक द्वारा चरण कमलों की निर्भयता पूर्वक सेवा करते हुए देखकर कहा, हे महाभाग राम, तुम योगियों के गुरु देवाधिदेव महादेव के शिष्य हो। तुम शुद्ध मन वाले हो। तुम्हारी अशुद्धता का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने करुणामय गुरु से अमोघ परशु प्राप्त कर पहले तो उसकी क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की और अब गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। श्रुति गुरु दक्षिणा देने का निर्देश करती है और तुमने अत्यंत निर्दयता पूर्वक गुरु पुत्र का समूल एक दांत ही नष्ट कर दिया। अब इसका सिर भी काट डालो। चरमता का अमोघ परशु प्राप्त कर ले तो क्षुद्र श्रृंगाल भी वनराज को मार सकता है। इतना कहकर क्रोध से भगवती पार्वती परशुराम को मारने के लिए प्रस्तुत हो गई। भय बस परशुराम ने मन ही मन करुणा सागर गुरु को प्रणाम कर अपने इष्ट देव गोलोकनाथ श्री कृष्ण का स्मरण किया। तभी पार्वती ने अपने सम्मुख एक बौने ब्राह्मण बालक को देखा। उस पर तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखकर आतुरता से भगवान शंकर ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद माता पार्वती ने भी उसे प्रणाम किया। परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक ने शिव एवं पार्वती को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। यह दृश्य देखकर कैलाशवासी बालक बालिकाएं भयभीत एवं चकित हो गए। फिर भगवान शंकर ने उनका पूजन किया। वे वामन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत्र फैल रहा था। भगवान शंकर ने मधुर शब्दों में कहा, आज मेरा परम सौभाग्य है जो आपने कृपा पूर्वक मेरे यहाँ पधार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। सुतोष शिव की मधुर वाणी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बाल रूपी स्वयं श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहा, आप लोग की वर्तमान स्थिति जानकर मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ। मेरे भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। मेरा सहस्त्रसार उनके रक्षार्थ प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु की अवहेलना बलवती होती है। विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से 100 गुना श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। पार्वती से बढ़कर कोई पतिव्रता
नहीं है तथा गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय नहीं है। भृगु नंदन ने गुरु पत्नी एवं गुरु पुत्र की अवहेलना कर दी है, उसी का मार्जन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। श्री हरि ने भगवान शंकर के बाद भगवती पार्वती से कहा, तुम जग जननी हो, तुम्हारे लिए गणेश, कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्र तुल्य है। इन परशुराम ने स्नेह के प्रति शिव और तुम्हारे मन में भेद नहीं है, अतः एवं जो उचित समझो करो। देव बड़ा प्रबल होता है, बालकों का यह विवाद तो देव दोष से ही घटित हुआ है। तुम्हारे इस प्रिय पुत्र का एक दंत नाम वेदों में प्रसिद्ध है। फिर श्री हरि ने परशुराम से कहा, राम, तुमने क्रोधवश शिवा पुत्र गणेश का दांत तोड़कर अनुचित किया है, इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी हो। ये सर्वशक्ति स्वरूपा पार्वती प्रकृति से परे और निर्गुण है। श्री कृष्ण भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली हुए हैं। ये समस्त देवताओं की जननी है, तुम इनकी स्तुति कर इन्हें संतुष्ट करो। इतना कहकर श्री हरि बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। परशुराम ने भी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लिए। वह हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर सिर झुकाए जगजननी गौरी का स्तवन करने लगे। भक्तवर परशुराम के संपूर्ण अंग पुलकित थे और उनके नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। इस प्रकार करुण प्रार्थना करते हुए अंत में परशुराम ने कहा, जगजननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। यह कहकर परशुराम ने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। परशुराम की करुण प्रार्थना से करुणामयी पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रीति पूर्वक परशुराम को अभय दान देते हुए कहा, बेटा, अब शांत हो जाओ। आशुतोष के अनुग्रह से तुम्हारी सर्वत्र विजय हो। सर्वतरात्मा श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहे। गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ रहे। तुम अमर हो जाओ। इसी प्रकार दयामयी पार्वती ने परशुराम को आशीर्वाद दिया और वे अपने अंतपुर में चली गई। उस समय वहां श्री भगवान के मंगल नाम का उच्च घोष होने लगा। फिर परशुराम ने एक दंत गणेश का स्तवन किया और गंधे, पुष्प, धूप, दीप एवं तुलसी रहित नैवेद्य आदि से लंबोदर की प्रीति पूर्वक पूजा की। परशुराम ने भक्ति भाव से भाई गणेश को संतुष्ट कर माता पार्वती एवं कृपा सिंधु त्रिलोचन के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक वहां से प्रस्थान किए। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।